Good morning, students. I hope you all are fit and fine at your home. Today we will start chapter 9 and lesson psychology and sports. Okay, then start your topic. First topic हमने कल पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा था बेटा, ठीक है। साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा था, साइकोलॉजी क्या है। फिर उसके साथ हमने पर्सनैलिटी का फर्स्ट किया था, शेल्डोन्स के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी क्या है। शेल्डोन ने फिजिकल पर्सनैलिटी के बारे में किया था। अब हम करेंगे जंग्स की क्लासिफिकेशन करेंगे। जंग्स में क्या है, सोशल डायमेंशन पर्सनैलिटी के बारे में बताया है। फिर हम जो नेक्स्ट करेंगे, देखो 3 पर्सनैलिटी के बारे में हमने कर लिया है। फर्स्ट हमने क्या किया था, जिसमें था शेल्डोन्स के अकॉर्डिंग फिजिकल पर्सनैलिटी थी। जंग्स के अकॉर्डिंग क्या होगी, सोशल डायमेंशन पर्सनैलिटी होगी। फिर आएगी बिग 5 थ्योरी आएगी, जिसमें क्या होगा, हमारी इमोशनल डायमेंशन पर्सनैलिटी आएगी। ओके, फर्स्ट हम करेंगे जंग्स क्लासिफिकेशन वाली पर्सनैलिटी करेंगे। उसमें क्या होगा, सोशल डायमेंशन पर्सनैलिटी। सोशल डायमेंशन पर्सनैलिटी 2 टाइप पर्सनैलिटी होती है बेटा। एक होती है इंट्रोवर्ट और एक होती है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट के अंदर ऐसी पर्सनैलिटी आती है जिसके अंदर आपको मतलब ऐसे पर्सन होते हैं जो बहुत कम बातें करते हैं, ठीक है, बहुत कम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, अपनी बातों को मन में रखना, इस टाइप की पर्सनैलिटी होती है। एक्सट्रोवर्ट के अंदर क्या होता है, ऐसी पर्सनैलिटी जिसके अंदर वो पर्सन अपनी बातों को बोलना, ठीक है, अपने विचारों को सामने रखना, ठीक है, हर चीज़ में एक्टिव होना, तो वो क्या आता है, एक्सट्रोवर्ट के अंदर आता है। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम इंट्रोवर्ट का, एक पहला एग्जांपल ले लेते हैं। इंट्रोवर्ट के अंदर क्या होता है बेटा, एग्जांपल ये लाइक आपका किसी भी आपसे ही बात लो, आपने देखा होगा कई इंसान ऐसे होते हैं जो अपनी बातों को बताते नहीं है बाहर, वो अंदर ही अंदर रखते हैं। लाइक अगर आप उनको गुस्सा कर दो तो भी वो गुस्से को भी अंदर पी लेते हैं, कहते हैं ना, ये तो गुस्से को भी अंदर पी लेते हैं। वो कौन सी पर्सनैलिटी होती है, वो हमारी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है, जो किसी किसी के अंदर देखने को मिलती है। और दूसरी होती है एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। इसमें क्या होता है, इसमें लाइक आपने देखा हो कई बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, तो क्या होता है, कोई भी फंक्शंस हो, कोई भी प्रोग्राम हो, तो वो अपना नाम पहले देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब अगर कोई भी चीज़ बोलने वाली हो, या फिर किसी टीचर से बात करना, या किसी टीचर के पास जाना हो, या अदर एटीसी एक्टिविटीज़, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। 2 पर्सनैलिटी हमारी थी जिसके अंदर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। वो किसने क्लासिफिकेशन दिया था, जंग्स ने दिया था। इसमें साइलेंस टाइप के आते हैं, इसमें एक्टिव पर्सनैलिटी आती है। हो गया क्लियर। नेक्स्ट हम जो करेंगे बिग 5 थ्योरी। इसके अंदर क्या होगा, इमोशनल डायमेंशन पर्सनैलिटी। हमारी इमोशंस, हमारी भावनाएं, जो हमारी इंटरनल पर्सनैलिटी है बेटा, ये इंटरनल पर्सनैलिटी के बारे में आज बता रहे हैं, ठीक है। तीसरी जो टाइप पर्सनैलिटी है वो है इंटरनल मीन्स मेरे इमोशंस है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मेरे इमोशंस है कि मैं अपने काम को अपने प्री प्लान करती हूँ, पर लेकिन किसी का काम है कि वो प्री प्लान नहीं करता। मेरा काम है कि मैं अपनी केयर के साथ साथ सामने वाले की भी केयर करूँ, पर आपकी पर्सनैलिटी की आप अपनी केयर करना चाहते हो। तीसरा है कि अगर आप चाहते हो कि आप अपना मतलब आपका गुस्सा, ठीक है, आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो भी इसके अंदर आएगा। फिर चौथा क्या आएगा कि आप अपने आपको अगर कोई कुछ बोल रहा है, आप उस चीज़ पे भी बिलीव कर रहे हो, ब्लाइंड बिलीव कर रहे हो, वो भी पर्सनैलिटी आएगी। तो आज हम 5 पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो बिग 5 थ्योरी थी, किसकी है, इमोशनल डायमेंशन पर्सनैलिटी है, ठीक है। सबसे पहले जो हम करेंगे ओपननेस। इसमें क्या होगा, ऐसे पर्सन आते हैं जिसमें क्या होता है, ऐसे पर्सन जो बिना किसी स्ट्रेस के, जो प्री प्लान नहीं होता है इनका कुछ भी, ये अपने फ्री माइंड से सब काम करते हैं, ठीक है। इनको एडवेंचर करना बहुत पसंद होता है, इनको टूर पे जाना बहुत पसंद होता है। ऐसी पर्सनैलिटी के अंदर ये हर चीज़ को काम एक्टिव होकर करते हैं, पर लेकिन ये टाइम के पंचुअल नहीं होते, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि ये कोई भी चीज़ है ना टाइम पे नहीं करती, ठीक है। थर्ड क्या है, इसके अंदर क्या होगा, ये जो पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति हैं, ये हर किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करते। जिनके साथ इनकी अच्छी अटैचमेंट होती है उन्हीं के साथ ये अपनी बातें शेयर करते हैं, ओपननेस पर्सनैलिटी के अंदर। और क्या होता है, ये खुद की केयर बहुत ज़्यादा करते हैं। क्या है, ये खुद की केयर बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, ये मतलब एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, जैसे कि अगर इस पर्सनैलिटी के पर्सन को अगर रात को किसी भी फ्रेंड की कॉल आ जाती है कि अभी अगर हमें कोई काम जाना है या मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो ये पर्सनैलिटी हेल्पफुल वाले पर्सन होते हैं, ये बहुत अच्छी हेल्प करते हैं, इसीलिए ये ओपननेस पर्सनैलिटी। अब हम सेकंड जो पर्सनैलिटी करेंगे, सेकंड पर्सनैलिटी के अंदर क्या होता है, सेकंड पर्सनैलिटी के अंदर
जो अपने काम को, ये जो पर्सनैलिटी होती है ना बेटा, ये अपने काम को खुद करते हैं, ये प्री प्लान करते हैं, ठीक है, अपने काम को खुद ऑर्गेनाइज करते हैं। देखो सारी मेंटली पावर है, इमोशंस नहीं है, जितना भी है मेंटली पावर है इसके अंदर। इसमें क्या है, ये क्या करते हैं, अपना काम खुद करते हैं। दूसरा, अपना ही शेड्यूल होता है इनका, ठीक है, ये अपना खुद शेड्यूल बनाते हैं, ये खुद की केयर भी करते हैं और सामने वाले की भी केयर करते हैं। ये सेल्फ डिसिप्लिन वाले होते हैं, ये सब चीज़ें डिसिप्लिन में करते हैं। लाइक एग्जांपल में मॉर्निंग में अगर 5 o'clock उठना है, वो इनका सेल्फ डिसिप्लिन है कि ये सुबह 5 बजे ही उठेंगे, ठीक है, इनका 5 बजे उठने का शेड्यूल है, तो ये 5 बजे उठेंगे। अब इनको पता है कि सुबह उठ के, मॉर्निंग में उठ के इनको स्टडी करनी है, फिर प्रैक्टिस करनी है, योगा करना है, अदर एक्टिविटीज़ करनी है, तो क्या है, इनकी प्री प्लानिंग है। ये सेल्फ डिसिप्लिन वाले पर्सनैलिटी होती है, इसके अंदर बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होती है। और ये क्या करते हैं, खुद के साथ साथ सामने वाले की भी केयर करते हैं। जो थर्ड हमारी पर्सनैलिटी रहेगी वो रहेगी एक्सट्रोवर्जन पर्सनैलिटी। एक्सट्रोवर्जन से ही पता चल रहा होगा आपको कि एक्स्ट्रा, बाहरी, इसका मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाले। एक्सट्रोवर्जन पर्सनैलिटी के अंदर क्या होता है, जो ऐसे पर्सन होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, टॉकटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत व बातूनी टाइप के होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, ये सोशल इमोशनली होते हैं। ये इमोशनली कैसे होते हैं, ये अपनी इट मीन्स ये बाहरी रूप से सभी के साथ अच्छा कम्युनिकेट करके चलते हैं। अब हम करेंगे फोर्थ पॉइंट, हम जो करेंगे अग्रेसिव बैलेंस के बारे में करेंगे। अब जो ये है, इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो पर्सनैलिटी होती है, ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं सामने वाले, ब्लाइंड ट्रस्ट होता है इस पर्सनैलिटी के अंदर। ये इमोशनल टाइप पर्सन होते हैं। इमोशनल टाइप तो आप समझते होंगे, लाइक बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। लाइक अगर आपने इनको ये बोल दिया कि ये बात सच है, और इनको पता, इनको कोई लेना देना नहीं है कि कौन क्या, अगर आपने अगर इनको बोल दिया ये बात सच है, वो आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। तो ये इस पर्सनैलिटी के अंदर पर्सन होते हैं। ये क्या करते हैं, ये दूसरों पर सभी बातों पर यकीन कर लेते हैं। ये हेल्पफुल नेचर वाले पर्सन होते हैं। क्या होते हैं ये, हेल्पफुल वाले नेचर वाले पर्सन होते हैं। जैसे कि अगर आपने इसके साथ कितना भी गलत किया हो, पर लेकिन आपने एक बार भी इनको सॉरी बोल दिया, तो ये क्या करते हैं, आपकी उस इमोशंस के अंदर बह जाते हैं, आपके उसी, मतलब आपने अगर उनको झूठ भी बोला हो, पर लेकिन इनको क्या होगा, आपके इस झूठ पे भी विश्वास होगा कि हाँ भाई, अब इन्होंने मुझे अगर सॉरी बोला है तो क्या पता सच में सॉरी बोला हो। ये उनकी भी हेल्प कर देते हैं। ये फोर्थ पर्सनैलिटी हमारी। अब फिफ्थ पर्सनैलिटी आएगी न्यूरोटिक्सन। इसके अंदर पर्सनैलिटी होती है, इसके अंदर ना गुस्से वाले पर्सन होते हैं, ठीक है। इस पर्सनालिटी के अंदर बहुत गुस्से वाली पर्सनालिटी होती है। लाइक अगर आपने इनको थोड़ी सी बात कही, इस पर भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा सुना दिया, ठीक है। नेचर इनका मतलब थोड़ा चिड़चिड़ा टाइप से होता है, हर किसी के साथ बात कम करते हैं, झगड़ा ज़्यादा करते हैं। इस पर्सनैलिटी में ऐसे पर्सन होते हैं। ये क्या करते हैं, ये हर बात को, मतलब अपनी बात को रखने की कोशिश करते हैं, चाहे उस बात के अंदर वो बात चाहे गलत हो चाहे ठीक हो। ये हमारी फिफ्थ पर्सनैलिटी के अंदर आता है। और क्या है ये, और इनका जब गुस्सा आता है ना बेटा, इनका माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता। माइंड पे कंट्रोल नहीं रहने का मतलब ये क्या करते हैं, अगर इनके सामने कोई चीज़ और इनको गुस्सा आया हो तो ये सामने वाले को नुकसान भी पहुंचा देते हैं। ये जो पर्सनैलिटी ये क्या करती है, ये सामने वाले को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। लाइक अगर आपने इनको गुस्सा दिलाया और इनका गुस्सा इतना हाई हो गया तो इनको ये ध्यान नहीं रहेगा इन्होंने क्या चीज़ आपके ऊपर अटैक की है या कुछ भी चीज़ मारी। तो ये पर्सनैलिटी थोड़ी सी अग्रेसिव पर्सनैलिटी होती है। अब हम बात करेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू स्पोर्ट्स। क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है जो वो स्पोर्ट्स में क्या काम करेगी। हमने अब पर्सनैलिटी के 3 टाइप्स के बारे में किया, ठीक है। तो अभी ये बोले हैं कि इस पर्सनैलिटी का क्या काम है हमारे स्पोर्ट्स के अंदर। तो अब इन्हें भी हम बेटा 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे, मतलब इनके पॉइंट के अंदर हम बताएंगे कि क्या क्या पर्सनैलिटी के अंदर हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। आपने ये देखा होगा। अब हम पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट थ्योरी के स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या रहेगा, इम्प्रूव फिजिकल पर्सनैलिटी। ये क्या करता है, ये जो पर्सनैलिटी है आपकी फिजिकल पर्सनैलिटी उसको इम्प्रूव कर दिया। फर्स्ट के अंदर हमने जो बात करी, शेल्डन्स की बात करी। शेल्डन्स ने क्या कहा था, हमारी 3 टाइप की पर्सनैलिटी बताई थी, जिसके अंदर कैसी पर्सनैलिटी थी, ज़्यादा फैटी भी थे, अच्छा स्लिम फिट भी थे, और क्या था सेम, मतलब एक सेम फिटिंग वाले भी थे। तो क्या हुआ इसमें, क्या हुआ, टू इम्प्रूव फिजिकल पर्सनैलिटी। अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या रहेगा इसके अंदर, सेकंड पॉइंट हमारा क्या रहेगा बेटा, सोशल पर्सनैलिटी डेवलप। क्या है,
हमारी सोशल भी पर्सनैलिटी डेवलप करा है। सोशल अभी देखो मैंने अभी सोशल डायमेंशन पर्सनैलिटी के बारे में बात किया है, इंट्रैक्ट और एक्सट्रोवर्ट, इन दोनों पर्सनैलिटी टाइप की। तो ये क्या है, यही दो पर्सनैलिटी हमारे स्पोर्ट्स के अंदर भी काम आती है। देखो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी अगर हम उसको, थर्ड हमारा रहेगा इम्प्रूव हेल्थ। क्या है इसके अंदर, क्या है इससे हमारी इम्प्रूव हेल्थ, हमारी क्या होता है कि अगर हम स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करेंगे तो उससे क्या होगी, हमारी हेल्थ जो ठीक रहेगी। अगर आपकी हेल्थ ठीक होगी तो आप हर काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आपका थर्ड पॉइंट ये रहेगा। अब आपका फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा, आपका फोर्थ पॉइंट रहेगा रिलीव फ्रॉम स्ट्रेस। अगर आप है ना, आपने पता है कि हमारे है ना, चाहे सीबीएसई हो कोई भी हो, कोई भी स्पोर्ट्स का गेम है ना बेटा, अगर आप कोई भी गेम करते हो ना, आप खुद देखना आप अपने आप को ना फ्रेश महसूस करते हो कोई भी गेम एक्टिविटी करने के बाद। तो क्या है, जो स्पोर्ट्स है ना वो आपकी इन पर्सनैलिटी के साथ आपका जो स्ट्रेस है ना वो भी कम करता है। क्या कम करता है, आपका स्ट्रेस कम करता है। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, टू इम्प्रूव मैनेजिंग स्किल। क्या है, ये आपकी स्किल को भी मैनेज करता है। लाइक मैंने अभी बोला ना, थोड़े एग्रेसिव पर्सन होते हैं, इनको अगर हम रोजाना एक्टिविटी करवाएं या गेम एक्टिविटी करेंगे तो क्या होगा, इनकी जो स्किल है, ये भी जो पर्सनैलिटी स्किल है, ये सारे भी मैनेज कर सकता है अगर कोई पर्सन अच्छे से स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता रहता है। अब हम बात करेंगे मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन का इसका जो फर्स्ट वर्ड है लैटिन वर्ड से लिया गया था जिसका अर्थ है मूवर। ठीक है, मूवर मीन्स चेंज करना, बदलना। ठीक है, चेंज मीन्स आपने अगर देखा होगा कि अपने कोई भी चीज हो, अगर आपको अभी गुस्सा आ रहा है तो आप 2 मिनट बाद चुप हो जाओगे, तो वो क्या हुआ, एकदम चेंज हुआ ना। ऐसा तो नहीं है कि आप रोते ही रहोगे, अपने आप के बिहेवियर को चेंज करोगे ना। तो वैसे क्या हुआ, मूवर। तो मूवर का मतलब होता है कि आपकी लाइफ को चेंज करना। ठीक है, मोटिवेशन क्या काम करता है, मोटिवेशन 2 टाइप से होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। मोटिवेशन क्या करता है, मोटिवेशन आपको मोटिवेट करता है किसी भी चीज को करने के लिए, आपके गोल को। अगर आपके पास आपका गोल सेट है तो आप क्या करते हो, अगर आपका गोल सेट है तो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ से अगर कोई मोटिवेट करता है तो आप अपने गोल को अचीव बहुत जल्दी कर लेते हो। अगर अभी देखो, अगर आपका गोल सेट है बेटा, एग्जाम्पल लेते हो, अगर आपका गोल सेट है, अगर आप उसमें काम कर रहे हो, तो कई बार ऐसा होता है ना, बहुत लंबा टाइम लग जाता है हमें गोल तक पहुंचने में। तो क्या होता है, उस टाइम हम है ना, क्या कहते हैं, इमोशनली हम बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। इमोशनली टूटने के बाद सबसे ज़्यादा हमारे एक्सटर्नल, जो हमारा एक्सटर्नल पार्ट होता है ना, वो काम करता है। एक्सटर्नल के अंदर आता है लाइक हमारी फैमिली, हमारे मम्मी पापा, या फिर फ्रेंड सर्कल। ठीक है, या आपका जो जहाँ कोच है, जहाँ आपकी ट्यूशन क्लासेस होती, जो भी अदर एक्टिविटीज़ है, जो भी अदर पर्सन है, वो क्या है, आपको मोटिवेट करने में काम आता है। ठीक है, तो मोटिवेशन का मतलब क्या है, आपको आपके गोल के लिए मोटिवेट करना। ठीक है, सेकंड अब 2 टाइप होगा। ठीक है, अब हम करेंगे टाइप ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन 2 टाइप का होता है बेटा। ठीक है, एक होता है इंटरनल और सेकंड आपका एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल के बारे में बात करें, इंटरनल अगर आपको इंटरनल की जगह ये वर्ड्स भी दे सकते हैं तो मीनिंग दोनों का सेम ही है। अगर आपको इंटरनल बोल दिया जाए या इंटरनल बोल दिया जाए, आप दोनों में कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है, आपको बताना है सिर्फ। ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन के अंदर क्या होगा, इंटरनल मोटिवेशन के अंदर आपको बताना है कि आप अपने इमोशंस के बारे में बताओगे। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ, प्री प्लानिंग। इंटरनल के अंदर क्या आता है, प्री प्लानिंग। आपने कोई चीज पहले से प्लानिंग कर रखी है, इसके अंदर कौन सी पर्सनैलिटी आएगी, इसके अंदर आपकी ये सेकंड पर्सनैलिटी आएगी। क्या है, आपके माइंड ने प्री प्लान किया। देखो आपका अगर गोल सेट है ना, तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप उसके लिए पहले से प्री प्लानिंग करोगे कि मुझे इस गोल के लिए ये चीजें करना है, अगर मैं ये चीजें ऐसे करूंगा, या फिर मुझे इस चीज को पाने के लिए अपना टाइम शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा, मुझे ये सब्जेक्ट चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, मुझे अपने गेम के अंदर और इम्प्रूवमेंट करना है, तो क्या होगा, वो होगा प्री प्लानिंग। सेकंड आपका पॉइंट क्या रहेगा, सेकंड आपका रहेगा गोल सेट। आपको गोल सेट होना चाहिए कि आपको क्या करना है। ऐसा नहीं कि आज आपने ये किया, कल आपने वो सेट किया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। फिर आएगा टू सजेशन। आपका सजेशन होना चाहिए कि आपके पास कि आपको यही करना तो आपको यही करना। आप ऐसे नहीं है कि आपको कोई और सजेशन दे आप उस साइड चले जाओ। ठीक है, फिर आता है गुड नॉलेज। आपको अपने एम के लिए आपने गोल सेट किया ना, तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि आपका ये गोल आपने क्यों सिलेक्ट किया है। आपको पूरी डीपली नॉलेज होनी चाहिए अपने गोल के लिए। ठीक है, फोर्थ रहेगा पॉजिटिव एटीट्यूड। आपके साथ कोई भी सिचुएशन हो, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो नजरिया अपने गोल के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। फिर आता है
चैलेंज, अगर आपको, अगर जो लास्ट पॉइंट आपका है वो चैलेंज, अगर आपको आपके गोल के बीच में अगर चैलेंज मिलते रहेंगे तो आपको उसको पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा और प्रेरित हो गया आप अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो क्या हुआ, ये हमारे इंटरनल मोटिवेशन के पार्ट थे। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल के, एक्सटर्नल मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा रिवॉर्ड या सर्टिफिकेट। देखो अगर आप कोई चीज़ अचीव करते हो, देखो छोटे बच्चों से लेके ज़्यादा एग्जांपल लेते हैं, अगर छोटा बच्चा को अगर हम ये कहें कि 4th क्लास में बच्चा, उसको हम कहें कि अगर आपने इस बार है ना अच्छे मार्क्स लेके आए ना तो हम आज आपके लिए कुछ लेके आएंगे, तो वो बच्चा क्या करेगा, आप वो बच्चा ना उस रिवॉर्ड के लिए काम कर रहा है, तो रिवॉर्ड के लिए क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है। एक्सटर्नल आप उस पर फोर्स कर रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स में क्या होता है, आप उसे काम भी ले रहे हो, वो अचीव भी कर रहा है, पर लेकिन क्या है, आप उसके ऊपर वो फोर्स नहीं दे रहे, आप उसको रिवॉर्ड दे रहे हो। लाइक सर्टिफिकेट आपने देखा होगा, एक अभी मैंने बात की है ओलंपिक्स गेम की बात करते हैं, कोई भी गेम की बात करते हैं, तो एक खिलाड़ी क्या करता है, एक खिलाड़ी मेडल के लिए ही पूरे साल मेहनत करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसे पता है कि वो रिवॉर्ड उसके लिए क्या मायने। तो क्या हुआ, एक मेडल के लिए क्या है, उसकी मोटिवेशनल पावर बढ़ती है। ठीक है, सेकंड जो हमारा पॉइंट रहेगा, वो सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, पनिशमेंट रहेगा। एक्टिविटी, देखो पनिशमेंट में क्या रहेगा, अगर कोई बच्चा काम नहीं कर रहा, या मान के चलो कि मैं हूँ, अगर आपने देखा कि अगर कोई प्लेयर है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लगाऊं, तो अगर कोई प्रैक्टिस कर रही हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि डेली अगर आप सेम प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप उस चीज़ से थोड़ा सा बोर भी हो जाते हो, तो क्या होता है उस टाइम आपका जो कोच आपको पनिशमेंट देता है ना, तो आपके अंदर और भी चीज़, वो जज्बा हो जाता है करने का। क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है कि कोई आपको पुश कर रहा है किसी चीज़ को करने के लिए। ऐसे ही बच्चों में अगर हम थोड़ा बहुत भी बच्चों को पनिश करते हैं तो उससे क्या होता है, वो बच्चा उस काम को जल्दी करने की कोशिश करता है। ठीक है, गोल की तरफ और जल्दी पहुंचने की कोशिश रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा मनी। ठीक है, और फिर नेक्स्ट रहेगा एक्टिव पार्टनर। ठीक है, अब पहले करेंगे मनी। अगर देखो, अगर आप कोई भी गोल अचीव करते हो, आपको पता है ना मनी की सोर्सेज आपको मिलेंगी। ठीक है, अगर आपको रिवॉर्ड मिले, रिवॉर्ड में मैंने कहा मेडल मिला, या रिवॉर्ड में आपको कुछ चीज़ें मिली, वो कहीं से मिली, तो वो क्या हुआ, एक आपको अर्न मिल रहा है, कुछ चीज़ का अर्न कर रहे हो आप। ठीक है, एक्टिविटी, आप हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो, चाहे वो गेम मतलब स्टडी से हो, म्यूजिक से हो, स्पीच से हो, कोई भी चीज़ हो, तो आपने क्या हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, वो क्या आएगा, वो आपका एक्सटर्नल आएगा। तो आज हमने क्या किया, आज हमने पर्सनैलिटी की क्लासिफिकेशन को पढ़ा, जिसमें शेल्डन्स की पर्सनैलिटी, फिर जंक्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ा, फिर बिग 5 थ्योरी के बारे में पढ़ा, फिर हमने लास्ट में क्या पर्सनैलिटी डेवलप के बारे में, मोटिवेशनल किसे कहते हैं, मोटिवेशन क्या है, फिर मोटिवेशन के 2 टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा। आज आई थिंक आपको ये जो टॉपिक करवाए इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई हो, सिंपल से है आप। थैंक यू बेटा।